जो दूसरों की सेवा का हृदय में भाव रखता है, कोई भी वैभव अछूता नहीं रहेगा, उसको सब वैभव प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई ऐसी परिस्थिति में है और तुम्हें लगता है मेरी आवश्यकता है इसको, उस समय अपना कार्य रोको, उसका सहयोग करो, तुम्हारा जो पूर्व प्रारब्ध तुम्हें दंड देने आ रहा है वो नष्ट हो जाएगा। और निर्धड़क होकर करिए, निर्भय होकर करिए, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जितनी सेवा बढ़ाते जाओगे उतना ही वैभव आपके पीछे लगता चला जाएगा। इसलिए भले नमक रोटी खाना, लेकिन धर्म से चलना, तो जीवन ऐसा प्रकाशित होता है जैसा आप सोच भी नहीं सकते। जो हृदय से अपनापन प्रकट होता है ना, जैसे हम दोबारा आपसे कहा, हमें बहुत अच्छा लगा, ये आशीर्वाद ही था। अगर भगवान के जनों को अच्छा लगने लगे मतलब भगवान को अच्छा लग रहा है। भगवान के बात सुननी है ना, तो भगवान के मुख संत जन होते हैं। भगवान की प्रसन्नता देखनी है, तो अगर संत आपको प्यार देने लगे तो जान लो कि भगवान प्रसन्न है। अनमोल कवात्रा जी, सोशल वर्कर लुधियाना से। अनमोल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कुछ समय से मरीजों की सेवा करते हैं और पिछले कुछ समय से प्रभु कृपा से लाखों मरीजों की मदद कर चुके हैं। महाराज जी, कुछ लोगों का कहना है कि हम जो सहायता करते हैं, हम जो पेशेंट्स के जो है उनके कर्मों को काट देते हैं। महाराज जी, इनका भाव है कि उनके कर्म काट देते हैं हम, मतलब अगर सहायता नहीं करते तो वो अपने कर्म भोग के चले जाते हैं। तो कह रहे कि वो मूर्ख हैं वो, जो ऐसा बात करते हैं वो मूर्ख हैं। यदि नकारात्मक सोच से बोलते हैं तो उसे मूर्खता कहते हैं। हम उनके कर्म नहीं काट रहे, उनकी सेवा से हमारे कर्म कट रहे हैं। सच्ची बात सुनो, भगवान उस रूप में आकर, मरीज रूप में आकर आपको सेवा देकर आपको ऊंचाई पर चढ़ाना चाहते हैं, लोक और परलोक दोनों जगह। समाज सेवा सबसे बड़ा भजन है, ध्यान रखना। एक बार किसी योगी महात्मा ने आप पूछा था कि समाधि उत्तम है या विश्व रूप भगवान की सेवा उत्तम है। तो भगवत प्रेरणा से यही बात कही थी कि हमें समाधि का भी पता है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि और समाज सेवा का भी। तो जिसकी हम समाधि में अनुभूति करते हैं वही प्रगट रूप में है, दूसरा नहीं है। समाज सेवा सर्वप्रथम, क्योंकि आज जो भजन करके प्राप्त किया वो समाज से ही, समाज में पैदा हुए, समाज में इस शरीर का पोषण हुआ है। तो समाज को ही सुख पहुंचाना मन से, वचन से, कर्म से, ये सबसे बड़ी आराधना भगवान की। ये विश्व रूप भगवान का है। वो भगवान मरीज रूप से आकर आपसे सेवा लेकर आपका दासत्व भाव वो उच्च स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं। वो अज्ञानी जीव क्या कर, मतलब कोई तड़प रहा है, समझो कैसी नास्तिकता है। आदमी तड़प रहा है, कष्ट से पीड़ित है, आप उसे उठा करके औषधियां देकर स्वस्थ कर रहे हैं, तो वो समझा रहा है कि उसके कष्ट को भोगने देते ना, उसके कर्म पूरे हो जाते। इसे मूर्खता कहते हैं, इसे मूर्खता कहते हैं। ऐसे मूर्खों की बातें नहीं सुनी जाती। इसलिए प्रश्नों का समाधान ब्रह्म तत्व के ज्ञाता, जो वांग में वेद और तत्व रूप पर ब्रह्म परमात्मा, तो शाब्दगामी पर ब्रह्म के अनुभूत और शाब्द ब्रह्म का बोध, तभी उत्तर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। शास्त्र प्रमाणित बात हो तो बात माननी चाहिए, नहीं तो बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। सिद्धांत है। ऐसे लोगों की बात 1 करोड़ लोग बोल रहे हों और एक ब्रह्मज्ञानी बोल रहा हो तो करोड़ों की बात मत सुनो, उनकी बात सुनो, क्योंकि अनुभूत बोल रहे हैं, वो तो अंदाज में बोल रहे हैं। कैसा निकृष्ट भाव कि कोई भी कष्ट प्राप्त कर रहा है उसको भोगने दो कष्ट, क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग रहा है। अवसर मिला है तेरे को, वो कष्ट की लीला करके तेरे को महासुखी करना चाहते हैं। तेरे कष्ट देने वाले कर्मों को नष्ट करने के लिए भगवान मरीज रूप से तुम्हारे सामने आए। ऐसे भाव से सेवा करो, भगवत प्राप्ति भी होगी और इस लोक में भी यश और ऐश्वर्य मिलेगा। हमारी बात समझना। जो दूसरों की सेवा का हृदय में भाव रखता है, कोई भी वैभव अछूता नहीं रहेगा, उसको सब वैभव प्राप्त हो जाएगा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं। देखो, महाराज दशरथ जी ने जो भजन किया, जो तपस्या की पूर्व में, उसका फल बना कि भगवान श्री राम पुत्र बने आके। लेकिन जो जटायु जी को फल मिला वो दशरथ जी को नहीं मिला।
दशरथ जी तो भगवान के वियोग में प्राण त्याग देते हैं और जटायु जी भगवान की गोद में प्राण त्यागते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिया जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिहार। भगवान ने स्पष्ट कहा है, आप अपने कर्म से इस गति को प्राप्त हो रहे हैं तात, इसमें मेरी कोई कृपा नहीं है। एक पक्षी महाबलशाली रावण से भिड़ गया, आखिरकार मार करके चोंच और पंजों से घायल कर दिया, जितनी सामर्थ्य थी, और उसने चंद्रहास से। तो ऐसे गोद में वो क्रिया जो दशरथ जी की होनी चाहिए, वो भगवान जटायु जी की कर रहे हैं अपने हाथ से। किस लिए? वो परहित के लिए। एक कैसी निकृष्ट, कोई यही तो बुद्धि आजकल बढ़ रही। माई बहन को कोई सता रहा है तो सताने दो, वो अपने कर्म का भोग हो। जब तुम्हारे ऊपर कर्म का भोग आएगा तब फिर भोगो, फिर कोई न दवा मिलेगी और ना कोई सहयोग मिलेगा। ऐसे निकृष्ट पुरुषों की बात नहीं माननी। अरे किसी को कष्ट है तो भूल जाओ अपने सुख को और दौड़ पड़ो उसके कष्ट को मिटाने के लिए। यही इसीलिए हमारा मानव जीवन मिला है, इसलिए थोड़ो मिला है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को हम कितना सुख पहुंचा सके ऐसा कोई महात्मा हृदय सोचता है। विषयी सुसुख वांछा वाला, ऐसे बिल्कुल ऐसे लोगों की बात ना माने। मन से, धन से, तन से, वचन से जिसकी जितनी सेवा बन जाए। हम बैठे क्या कर रहे हैं? सेवा ही तो कर रहे हैं। वचन से सेवा, हमारे पास और कुछ नहीं। हम वाणी जो गुरु कृपा से अनुभव हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। आपके पास शरीर है, धन है, विद्या है, आप दूसरों को औषधियां दे, ये साक्षात भगवान की सेवा है। ऐसा यही तो बुद्धि बैठ गई। एक्सीडेंट हुआ, आदमी तड़प रहा है, वो कार का शीशा नीचे करके देखकर वीडियो बनाकर निकल जा रहा है। जानते हो, ये भी अपराध हो गया उससे। भगवान अवसर दिए थे। प्राप्त सेवा का त्याग जो करता है उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। प्राप्त सेवा, जैसे कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई ऐसी परिस्थिति में है और तुम्हें लगता है मेरी आवश्यकता है इसको, उस समय अपना कार्य रोको, उसका सहयोग करो। तुम्हारा जो पूर्व प्रारब्ध तुम्हें दंड देने आ रहा है वो नष्ट हो जाएगा। अनजाने में आपसे इतना बड़ा तप बन जाएगा, पुण्य बन जाएगा। पर ये सबकी समझ में नहीं आया, जो मलिन बुद्धि वाले उनकी। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप हमारे समाज रूपी भगवान की सेवा कर रहे हैं, और निर्धड़क होकर करिए, निर्भय होकर करिए। कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और जितनी सेवा बढ़ाते जाओगे उतना ही वैभव आपके पीछे लगता चला जाएगा। ये सिद्धांत है। जितना तुम दूसरे को दुख दोगे उतना ही नष्ट होते चले जाओगे, एक दिन आप खुद अनुभव कर लोगे। जितना अपने को समर्पित करते जाओगे उतने ही भगवान अपने आप को समर्पित करते जाएंगे। सेवा करते हुए किन सावधानियों का जब ध्यान हम सामने वाले को भगवान समझेंगे तो सब सावधानियां हो जाएंगी। एक बार एक पागल अस्पताल के एक मिले ब्राह्मण, तो तुम उनकी दवा करते हो जाकर के, तुम्हें मारते नहीं? बोले कई बार खोपड़ी फूटी है, कई बार थप्पड़ मारते हैं। उनका आपको गुस्सा नहीं आता? बोले नहीं आता। क्योंकि हम जानते हैं कि उनके दिमाग की स्थिति सही नहीं है। असावधानी हमारी है जो हम उस स्थिति में उनको नहीं संभाल पाए और वो हम पर प्रहार, उनमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि वो ऐसे। तो हमको क्या देखना है कि वो बीमार है, मान लो गाली दे रहे हैं आपको, आपको सेवा करनी है। दुर्गंध आ रही है, आपको सेवा करनी है। कुछ नहीं मिल रहा, लोग, चार लोग और निंदा कर रहे हैं, पर आपको सेवा करनी है। क्यों? ये सावधानी तब आएगी जब हम सामने देखेंगे कि छलिया भगवान इस रूप में मेरी परीक्षा ले रहा है कि सेवा कर रहा है, और वही गाली दे रहा है जिसकी सेवा कर रहे हो, और चार लोग और आपको निंदा कर रहे हैं। कहाँ यार ऐसा किसी भी तरह का कि तुम सेवा कर क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई प्रलोभन है, जरूर कोई नाना प्रकार। आपको किसी की कुछ नहीं सुनना। सबसे बड़ी सावधानी, सामने वाले में एक बार देखो मेरा प्रभु इस रूप में आया है, मुझे से, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, या कोई पशु भी हो, अगर वो कष्ट से है और हम उसको औषधि दिला देते हैं, उसको स्वस्थ कर देते हैं, तो भगवान की सेवा। अगर हम भगवान का भाव रखेंगे तो सब सावधानियां अपने आप आ जाएंगी जो आनी चाहिए। उसके लिए कुछ सीखना नहीं पड़ेगा। हमें बहुत अच्छा लगा भाई। हम इस पक्ष में ज्यादा रहते हैं कि अगर आपको चार रोटी मिली है तो एक रोटी दूसरे को खवाओ यार। मनुष्य जीवन, पशुता नहीं आनी चाहिए कि दूसरे की रोटी छीन के खाएं। मतलब समझो, अगर चार रोटी है तो अपने हिस्से की एक रोटी दूसरे को, चिड़िया, पंछी, भूखे किसी को भी पवा दो, तो कम से कम मनुष्यता आ जाए। साधुता और भगवत भाव तो बहुत, मनुष्यता आ जाए। देखो, गंदे आज हम मना करते हैं कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ। जैसे ऐसे कह देते हैं तुम परिस्त्री गमन करोगे, मांस खाओगे, शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा।
और उसको लगता सर्वनाश क्या हो गया, मौज मस्ती से जी रहे हैं। जो गंदे आचरण करके बढ़े वो कैसे मिटे देख लो ना, आपको समझाने की जरूरत है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, दूसरों को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। दूसरों को सुख का भाव रखो, किसी को गरीब या अनाथ या अपाहिज देखकर उसका अपमान मत करो, नहीं उसमें बैठा भगवान तुम्हारा रिजल्ट खराब कर देगा, तुम्हारा रिजल्ट खराब हो कर देगा। ऐसी क्या हमारे को दिव्य अनुभूति के लिए मानवदेह मिला, कहाँ फंस रहे, मतलब कैसे गंदे गंदे आहार विहार, कह रहे बिना खाए ताकत ही नहीं आएगी। बोले उनसे ताकत, अरे यार कैसी बात करते हो, थोड़ा संयम से रहो, दंड बैठक मारो, अच्छा सात्विक भोजन करो, दूसरों को सुख पहुंचा, देखो बलवान बन जाओगे, आत्म बलवान और देह भी बलवान। अब गंदे आचरण करोगे, गंदा भाव रखोगे तो शरीर भले मोटा हो जाए लेकिन तुम्हारा आत्म बल नहीं होगा। बल है कि काम आवे और तुम पर विजय प्राप्त न कर पावे, क्रोध कोई तुम्हें दिला न पावे, तुम्हें मोह अहंकार न सता। अब आया बल, ये बल आएगा अच्छे आचरण करने से, भजन करने से, जितेंद्रिय रहने से, ये आत्म बल आएगा। तो भगवत कृपा से आप लोग जो हमारे पास आए हैं इसी बल के लिए आए हैं, नहीं तो काहे को आए हो। हमारे पास क्या है, एक लड्डू भी तो आपको नहीं दे सकते है, कुछ खवा तो सकते नहीं भाई कि चलो वहां थोड़ा मीठा मिले, कुछ चले भैया। नाम वाणी की बात केवल है, भगवान की बात है, इसे स्वीकार कर लो, अमृत मिलेगा। जो भगवदामृत है वो दिव्य आनंदित हो जाओगे। नाम जप करो, दूसरों की सुख की भावना रखो, कोई गंदा नशा न करो, कोई गंदा व्यवहार न करो। धन्यवाद। आपका आशीर्वाद चाहिए तो ये राधा नाम अपने लिए लेके आए हो? नहीं नहीं आपके लिए। अच्छा हमारे लिए अभी पहन लेते हैं। बस हृदय शीतल होना ये आशीर्वाद होता है, ऐसे वैसे तो सब बाहरी बातें है। तुम्हारे आचरण की बात सुनकर हमारा हृदय प्रसन्न हो रहा है, सुखी हो रहा है। आप समाज सेवक काफी सारे महाराज जी डायलिसिस पेशेंट और अभी तक 1 वो लाख से ज्यादा पेशेंट्स। जो हृदय से अपनापन प्रकट होता है ना, जिसे हम दोबारा आपसे कहा, हमें बहुत अच्छा लगा, ये आशीर्वाद ही था। अगर भगवान के जनों को अच्छा लगने लगे मतलब भगवान को अच्छा लग रहा है। भगवान के बात सुननी है ना तो भगवान के मुख संत जन होते हैं। भगवान की प्रसन्नता देखनी है तो अगर संत आपको प्यार देने लगे तो जान लो कि भगवान प्रसन्न है। अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो खूब बहादुर बन करके जिस कार्य में लगे हो, मन वचन कर्म से लगो। हमारा हृदय से सपोर्ट है, बस दुरुपयोग मत करना। जैसे कोई भी असहाय असमर्थ तो उसका कभी शोषण न होने पावे, कहीं सेवा का दुरुपयोग न होने पावे, काम आदि की चेष्टा कहीं कोई हमें गिरा न पावे। बहुत सावधान संयम से, तो ये सेवा ही भगवान की प्राप्ति करा देगी। समाज सेवा हमें बहुत प्रिय है क्योंकि हमारे प्रभु सब रूपों में विराजमान ना। हाँ, आज आवश्यकता है निष्काम भाव से समाज सेवा की। आजकल हम लोग इतने गिर चुके हैं कि समाज सेवा के नाम से समाज शोषण करने लगते हैं। आप अच्छे से समझ रहे ना। बस हम आप पर इसीलिए थोड़ा प्रियता का भाव लाए कि निष्काम समाज सेवा यही धर्म है। और समाज सेवा के नाम पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना ये तो ठीक नहीं रहेगा। ये तो मतलब एक तरह से व्यापार हो गया और जो बहुत अपने को धोखे में डालता है। इसलिए भले नमक रोटी खाना लेकिन धर्म से चलना तो जीवन ऐसा प्रकाशित होता है जैसा आप सोच भी नहीं सकते। वो बहुत बड़े हैं, वो थोड़ा सा कृपा दृष्टि कर देंगे ना तो माला माल कर देंगे। ये टुटमुंजियापना करने से, इधर से उधर करने कुछ नहीं होता। निष्काम भाव से चलो, मालिक निहाल कर देगा। वो जब देता है ना, कहते हैं ना कहावत में कि छप्पड़ फाड़ के देता है, मतलब पता नहीं चलता कहाँ से कैसे व्यवस्था होती। नहीं हाँ, मस्त रहा आनंदित।